साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है इटौरा सुल्तानपुर में हूं और यहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी की एक भव्य मीटिंग की गई। जो ये मीटिंग की गई, ये लखनऊ चलो की रैली के संबंध में मीटिंग की गई। साथियों, माननीय काशीराम साहब ने जिस तरीके से अलग जगाई है, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो हम लोगों को मनाना है 9 तारीख को, उसकी तैयारी के संबंध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग उनको और अपने दोनों महापुरुषों को एकदम दिल की गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, और हमारे मिशन मूवमेंट के लिए, हमारे आपके उत्थान के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना जीवन हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसी बहना की लंबी उम्र की कामना करते हुए हम उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर हमारे आए हुए हैं, मैं सबको पहचान रहा हूँ और सब हमारे अपने हैं। हमारे सेक्टर के लोग, हमारे बूथ के लोग, हमारे सेक्टर अध्यक्ष, सम्मानित हमारे महासचिव और हमारे जिम्मेदार साथी। और साथियों, हमारा आपका एक परिवार बैठा हुआ है और हम एक बात कहना चाहते हैं। अगर ये बात हमारी शायद एक भी आदमी अगर समझ गया तो मैं समझ लूँगा कि हमारी मीटिंग आज की सफल हो गई। उसके बाद ज़माना आगे बढ़ा, 4 व्हीलर हो गया, लेकिन उस निरंतर बढ़ते हुए क्रम को शायद हमारा समाज, हमारे मूवमेंट के लोग पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे हैं कि समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये हमको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप खेत में बीज बोते हैं और बीज जमने लगता है तो उसको 4 बार देखने जाते हैं कि जमा कि नहीं जमा, क्योंकि सही सच्चाई है कि नहीं। आप लोग बोलिए, आपस में बात भी करिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता है, हम उसको देखते रहते हैं। हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारा बीज बोया हुआ ऊपर बढ़ा है। ज़रूरत पड़ने पे पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, तब उसका देख के हमको बड़ी तसल्ली होती है। मेरे बहुजन मूवमेंट के लोगों, कुछ कमियां हम लोगों की कहीं ना कहीं जरूर रही है। पार्टी तो जरूर बना ली है, लेकिन विधायक नहीं जिता पाएंगे। और जब विधायक जीत गए तो उनका विधायक तो जिता लिए हैं, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाई। मेरे मूवमेंट के लोगों, ये वो ताकत थी माननीय काशीराम साहब की और उस दौर के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उनकी सबकी ताकत थी कि इस प्रदेश में 25 करोड़ आबादी निवास करती, विश्व का 7वां देश बन जाए। ये इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश के अंदर मूवमेंट की ताकत थी कि 4 बार हमारी बहना इस प्रदेश की मुख्यमंत्री। मेरे समाज के लोगों, ये कुर्सियां हमको नसीब नहीं थी, हमको कुर्सी पे बैठने का राइट नहीं था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कुर्सी हमको बैठने में मिलेगी। हम पल्ली से अपना काम चलाते थे, लेकिन वो ताकत माननीय बहन जी की आई और इस तरीके से डाइवर्ट हुई पूरी तरीके से, जिस भी थाने में हमारा छोटा सा कार्यकर्ता जाता था तो सीधे उसको थाना इंचार्ज कुर्सी देता था और पानी पिलाता था और कहता था, भैया बताएं, सेक्टर अध्यक्ष जी, बूथ अध्यक्ष जी बताएं आप कैसे आपका आना हुआ। ये बात थी कि नहीं थी? और ये बात निरंतर कायम रहेगी, सिर्फ हम अपने आप को सही कर लें। वो कभी दूर नहीं जाएगी, वो मूवमेंट फिर आएगा। मेरे समाज के लोगों, वो मूवमेंट फिर आएगा, इसलिए कि संख्या बल मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। हमारा मूवमेंट
पूरे भारत के अंदर कोई खड़ा हो के हमारी बात का विरोध करके दिखा दे पूरे देश के अंदर, तो मैं उससे बात कर लूँ, आए डिबेट करे हमसे, डिबेट में उसका जवाब दूंगा। ऐसा कोई न्याय पंचायत नहीं है जहां पे हमारे समाज के लोग या हमारे मूवमेंट के लोग ना हो। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अरे मैंने तो देखा है, थोड़ा सा 2-4 जगह मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा। अंडमान निकोबार अभी मैं लास्ट ईयर गया था, और 15 तारीख का माननीय बहन जी का कार्यक्रम मैंने वहीं मनाया। ऐ मेरे समाज के लोगों, वहाँ लोगों ने बताया, मानव काशीराम साहब इसी अबरदीन चौक पे उन्होंने जनसभा किया था, और ये बस्तियों में, आदिवासी बस्तियों में, ये फला टापू पे, फला द्वीप पे छोटी छोटी नाव से जाके उन्होंने अपने मूवमेंट को फैलाने का काम किया था। वो पर्सनालिटी थे मानव काशीराम साहब। फिर अभी हम थोड़ा सा काम था, मैं गया था पौड़ीगढ़ वालों गया जाता चिंतन बोलते हैं। आज चिंतन करना चाहिए कि ये हमारा मूवमेंट अगर कहीं से भी थोड़ा सा 19 हो रहा है तो क्यों। वो बात मैं आज आपके सामने कह के जा रहा हूं कि अगर हमने अपना आप चिंतन कर लिया, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ हमको 2 मिनट के लिए सोचना है। और सोचना ये है कि जब मानवर साहब निकले थे तो क्या ये सोच के निकले थे कि हम इस गांव को छोड़ के अगले गांव में जाएंगे और उसके बाद इस गांव को छोड़ देंगे। तैयार है हमारा कि समाज के सभी वर्ग पूरी तरीके से एकदम सोच में पड़े हैं कि कोई हमसे आए मेरा हाल चाल ले ले, कोई नेता आए मेरा हाल चाल ले ले। मूवमेंट के लोगों, ये सही समय है कि हम अपने पड़ोसी से जाके अपनी बात कहें। हम अपने पड़ोसी के पास जाएं, भैया हमने तो मन बना लिया है, बड़ी परेशानी है, समाज के सभी लोगों को पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं मिल पा रही, आप भी हमारे साथ आ जाइए, हम भी आपके साथ, हम आपका साथ देते हैं, प्रधानी से लेके जिला पंचायत तक, आप भी मेरे साथ आइए, सरकार बना लीजिए। जब हम उसके पास जाएंगे, उससे बात करेंगे, तो उसको लगेगा कि नहीं यार बात तो सही है, अगर हम ये फला इकट्ठा हो जाए तो 1 से 11 हो जाए, वही बात बन जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। लोग कहते हैं अरे भाई समय नहीं ना, जिस आदमी ने ये कहा कि समय नहीं है, जो सबसे ज़्यादा बिजी होगा उसी के पास ज़्यादा समय होता है, ये जान लीजिए। ये तो सिर्फ पूरा बहाना है कि अरे भैया टाइम नहीं मिलता। रास्ते चलते आप मिशन का काम करिए, रास्ते चलते सुबह शाम आप उठिए तो मिशन का काम करिए। आप हमारे पाल समाज के लोग हैं, जाइए उनके घरों में, हमारे वर्मा समाज के हैं, जाइए उनके घरों में, भैया और सब ठीक है, हाँ भैया मिले आवाज है आपसे, बहुत दिन हो गया, हाल चाल नहीं भरी, हम कहीं बैठ के बातचीत हुई, हाँ भैया बताओ कैसे, भैया हमसे जो ना चाहिए था कि सजने इकट्ठा हो, अब जो ना है समय आएगा, 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, यकीन जानिए पत्थर पिघल जाता है। वो कहेगा नहीं भैया सही कहा, सही कह रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के पास, भैया आप इतनी बड़ी तादाद में हो और आप मेरे साथ चलो, हमको बुलाइए भैया अपने कार्यक्रम में बुलाइए, हम भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। एक भाईचारा बनाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन हमने ये भाईचारा बनाना शुरू कर दिया, आप यकीन जानिए इतनी बड़ी तादाद हमारी बन जाएगी कि लोग, और सब अंदर से आवाज़ें आ रही, लेकिन सिर्फ अगर कहीं दूरी है, एक तो दूरी थोड़ी सी आई है मोबाइल के चक्कर में, हर आदमी अपने मोबाइल में मस्त है, वो अपना समय निकाल के लेके आओ, उनको सामाजिक परिवेश में ढालो। तो मालूम है हमने क्या किया, बात पड़ी है तो कह दे रहा हूँ, बात बड़ी कड़वी है,